हरे मुरारी त्रिपुरांतकारी शंभु जन के नाथ। तांबे के लोटे से निकलती हर धार के साथ पंडितायन शिव मंत्र पढ़ पढ़कर खुद का अंतःकरण पवित्र कर रही थी। आंखें मूंदे शिव के विराट दर्शन कर रही थी, हर सुबह की तरह। नीना पंडितायन से कुछ ही दूर दुर्गा माता के सामने पूजा की थाल लेकर बैठी पंडितायन को देख रही थी। मोहल्ले के इस इकलौते मंदिर में शिव जी, हनुमान जी, गणेश जी और दुर्गा माता सब साथ ही रहते थे, बिना अहम भाव और आपसी झगड़े के। और शायद यही उन्हें भगवान बनाए रखता है और हमें इंसान ही। सामंजस्य किसी भी समाज, वर्ग, तबके को एक बनाए रखता है, संगठित बनाए रखता है। बिना सामंजस्य और सौहार्द के अवस्था नीना की तरह हो जाती है या पंडितायन की तरह। एक सामंजस्य का विघटन करता है और दूसरा उसे अपने सम्मान का विषय बना व्हाट्सएप के मैसेज की तरफ फॉरवर्ड। नीना गर्भ से थी। पड़ोस में रहने वाली पंडितायन से ही उसे सुबह सुबह सूर्योदय से पूर्व स्नान कर मंदिर जाने की प्रेरणा मिली थी। इससे बच्चे के मन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, शुद्ध मन, आचरण और स्वभाव वाला बच्चा जन्म लेता है। यह सब नीना को पंडितायन ने ही बताया था। सो पिछले 5 माह से नीना रोज इसी तरह मंदिर आ रही थी। सौहार्द की जीती जागती मूर्त थी पंडितायन। नीना की अवस्था जानते ही एक कागज पर सारे नियम, भजन भाव की पुस्तकें, लड्डू बनाने का कुछ सामान और अपना अनुभव लेकर नीना के पास पहुंच गई थी। अपनी बेटी ही सा नीना को मानती थी। नीना को सास और माँ नहीं थी, दोनों परलोक को थी और पंडितायन को बेटी ना थी। भावनाओं का ये बार्टर सिस्टम दोनों आपस में अनकहे ही निभा लिया करती थी। पंडितायन ने ही उसे बताया था कैसे शिव पर जल चढ़ाते हैं, कंकु नहीं चढ़ाते, धतूरा चढ़ाते हैं, गुलाब नहीं चढ़ाते। मंत्र नीना को नहीं आते थे, इसलिए रोज पंडितायन और नीना साथ ही मंदिर जाते थे। पहले पंडितायन अपनी पूजा कर लिया करती थी, बाद में नीना से करवाती थी। श्रवण कुमार सा आज्ञाकारी होगा या कृष्ण सा चंचल, और अगर लड़की हुई तो लक्ष्मी सी सुंदर और माँ सरस्वती सी शांत और ज्ञानवती। दिन रात गृह कार्य करते करते यही मिक्स मैच किया करती थी नीना। पंडितायन भी तो यही कहती थी, अच्छा पढ़ने सुनने से ऐसे ही महान लोगों के विचार मन पर पड़ते हैं और बच्चा फिर वैसा ही होता है। पर आज शायद पंडितायन नीना के लिए मंत्र नहीं पढ़ेगी। यही आशंका नीना के चित्त को सुबह उठते से परेशान कर रही थी। पर मन कहता था, नहीं नहीं, ऐसी छोटी छोटी बातों पर पंडितायन माँ मेरे बच्चे का खराबा थोड़ी होने देगी। वो समझदार है और छोटी छोटी लड़ाइयाँ कहाँ नहीं होती। दरअसल लड़ाई इतनी भी छोटी ना थी। कल ही तड़के नीना के पति ने किसी बात पर पंडितायन के जवान लड़के को जान से मारने की धमकी दी थी। अब धमकियां प्रायः कई प्रकार की होती है, पर मूलतः 2, गीदड़ भभकी और चेतावनी। गीदड़ भभकी वो वाकई नहीं थी। उसके 2 कारण थे। पहला, नीना के पति शंकर के नाम पहले ही लोगों के सिर खोलने के कई अवार्ड थे। शंकर वैसे तो गरम मिजाज का था, पर हाँ, बाप बनने की सोच भर से ही वो भावुक हो उठता था। खैर, ये तो थी पहली वजह। दूसरी वजह थी धमकी की स्पष्टता। हवाई फायर होती तो शायद इतनी स्पष्ट न होती। जान से मारने का समय, तरीका, स्थान सब धमकी के साथ मैन्युअल में शंकर ने भेजे थे। समय 3 दिन के अंदर अंदर। तरीका वही, पारंपरिक लठ से सिर खोलना। स्थान घर में घुसकर। जो दूसरों के बच्चों के लिए इतना निस्वार्थ होकर सेवा भाव रख सकती है, वो अपने बच्चों के लिए इतना सब सुनकर कैसे नीना से कोई रिश्ता निभाती। शायद निभा भी लेती अगर कल झगड़े के वक्त ताव में आप पंडितायन के लड़के को चिल्लाने की जगह नीना अपने पति को समझाती।
पर मन ही मन नीना को अपने स्वामी के खौफ पर बड़ा गर्व होता था। साउथ के किसी एक्शन हीरो की तरह वो अपने पति को देखती थी, जिससे सब डरते थे, जिसके सामने किसी की भी आवाज नहीं निकलती थी। पंडिताइन की पूजा समाप्त हो गई थी। नीना पूजा की थाली लेकर अभी भी वही बैठी थी। कुछ कुछ तो रोज की पूजा से सीख गई थी, पर बहुत कुछ नहीं सीख पाई थी। आज पंडिताइन ने सुबह से उससे नजरें तक नहीं मिलाई थी। नीना को नहीं पता था कि वो क्यों आखिर इतना अपमानित महसूस करके भी वहां उम्मीद लगाए बैठी है। ये पंडिताइन से उसके प्रगाढ़ रिश्ते के कारण था, या बच्चे का नुकसान ना हो इस कारण, या भगवान ही नियम टूटने पर उससे रुष्ट हो पड़ेंगे इस कारण, या फिर शायद इस कारण कि नीना को कुछ अपराध बोध तो था। उसने और उसके पति ने भले लोगों पर ऐसे बिफर कर ठीक नहीं किया। उधर शंकर आज जल्दी उठ गया था। सोमवार हाट का दिन होता है। कुछ समोसे नीना के साथ बना सुबह बांध कर ले जाया करता था। नीना के मंदिर से इतनी देर तक ना लौटने पर खुद ही मंदिर की ओर चला आया और बाहर ही से नीना को आवाज लगाता है। नीना शंकर की तरफ असहाय नजरें लिए देखती है। पूजा की थाल में रखे कंकु, हल्दी, गुलाल से उसके हाथ सने होते हैं। इतनी देर से वो उन्हीं से ही तो खेल रही होती है। शंकर पूछता है, और कितनी देर है? समोसे भी तो बांधना है। बच्चा श्रवण कुमार या कृष्ण बनने से जरा सा चूक जाएगा, यही सोच में थी नीना शायद। कुछ नहीं बोली। बेबसी भी अजीब थी। बोले तो पति का मान जाए, ना बोले तो दिल भरा जाए। देखते ही देखते नीना की छाती फट पड़ी और आंसू की बड़ी मोटी मोटी बूंदें उसकी आंखों से टपक पूजा की थाली पर पट पट पड़ने लगी। शंकर को कुछ समझ नहीं आया। वो दौड़कर अंदर घुसता है और नीना के पास जाकर पूछता है, क्या क्या हुआ? रो क्यों रही हो? पर नीना कुछ नहीं बोलती और सुबकियां लेते जाती है। शंकर गुस्से और परेशानी में लाल हो जाता है। चिल्लाकर पूछता है, बोलोगी हुआ क्या? किसी ने कुछ कहा? किसकी हिम्मत हुई इतनी? कौन है? पर नीना नीचे ही नजरें गाड़े रोती जाती है। इतनी आवाज सुनकर पंडिताइन की भी आंखें खुलती है। स्तुति बोलते बोलते ही वो देखती है नीना रो रही है और शंकर स्वभाव के अनुसार दहाड़े जा रहा है। शंकर के बार बार क्या हुआ पूछने पर और नीना के बार बार कुछ नहीं कहकर सिर्फ गर्दन हिला देने पर पंडिताइन को कुछ कुछ समझ तो आता है। खैर, समझ सब आता है, पर पंडिताइन शायद खुद कुछ समझना नहीं चाह रही थी। इधर नीना का रोना थमता ही ना था। अवाक थाली को देखकर अश्रुधारा बहाए जा रही थी। शंकर फिर से कहता है, घर चलो, ये क्या रोना लगा रखा है? पर नीना फिर गर्दन हिलाकर ना कर देती है। नीना को ये यकीन हो चला कि उसका नियम शायद आज टूटेगा ही। नीना सिसकते हुए ही शिवजी पर जल अर्पित करने लगती है। इसी प्रक्रिया में आंसू की बूंदें भी महादेव पर पड़ती है। फिर पंडिताइन के कहे अनुसार कंकु नहीं चढ़ाती, दूध चढ़ाती है। गुलाब नहीं चढ़ाती, धतूरा चढ़ाती है। अगरबत्ती लगाती है। मंत्र नहीं आते, पर रोते हुए ही जितना आता है उतना कहती है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, शंभु भगवान। नीना रोती जाती है और पूजा करती जाती है। तभी हरे मुरारी त्रिपुरांतकारी शंभुजन के नाथ, अचानक नीना के कान में ये मंत्र पड़ता है। नीना पलटकर देखती है। पंडिताइन ठीक उसके पीछे खड़ी थी। पंडिताइन की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। नीना से नजरें मिलाए बिना पंडिताइन मंत्र जाप करती जाती है। पूरी श्रद्धा से बताती है, अब बिल्व पत्र चढ़ाओ, एक बिल्वम शिवार्पणम। नीना और जोर से रो पड़ती है और पूजा करती जाती है। आज महादेव का अभिषेक शायद अश्रुओं से होना नियत था,
दोनों रोती जाती है। एक मंत्र बोलती है, एक पूजा करती जाती है। पूजा अर्चना खत्म होते ही नीना पंडितायन के पैरों में पड़ जाती है। अब तक पंडितायन ने नीना से नजरें नहीं मिलाई थी। नीना को पैरों में देख पंडितायन उसे उठाती है और उसके अविरल बहते आंसुओं को अपने आंचल से पोंछती है। नीना भी अपने हाथों से पंडितायन के आंसू रोकने की कोशिश करती है, पर आंसू थमने का नाम नहीं लेते। पंडितायन नीना को अपने सीने से लगा लेती है। पास खड़े शंकर को भी अपनी गलती का बोध होता है और हाथ जोड़कर पंडितायन से रात्रि भोज उसके घर करने का अनुरोध कर चला जाता है। अब इस बात को मैं ये बड़ा विचार रखकर खत्म कर सकती हूँ कि सांप भोलेनाथ से लिपटा रहता है। गणेश जी का वाहन चूहा है। सांप और चूहे का रिश्ता आप भी जानते हैं। माँ शेरों पर सवार करती है और महाकाल नंदी बैल पर। शेर जब बैल से मिलता है तो क्या करता है आप भी जानते हैं। कार्तिकेय जी का मोर और शंभू बाबा का नाग आम तौर पर किस तरह मिलते हैं आप भी जानते हैं। इतनी शत्रुता होने के बाद भी सब कैलाश पर कैसे साथ रहते हैं? उतनी शत्रुता तो हम में नहीं है। पर ये बड़ा विचार रखकर मैं नीना और पंडितायन के आंसुओं को फीका नहीं करना चाहती। ए साधो रे, साधो रे, ए साधो रे, साधो रे। ए पथिक इस जीवन का बस यही है शोध। ए पथिक इस जीवन का बस यही है शोध। मार्ग में ही बोध था, मार्ग ही है बोध। हे साधो रे, साधो रे, हे साधो रे, साधो रे। तू मनुजता की खोज में चलता रहा, संदेहों का भंवर पद को छलता रहा। ऐसे तुझे खींचे माया के तू पीछे मुड़ के आता है संसार में। तू मनुजता की खोज में चलता रहा, संदेहों का भंवर पद को छलता रहा। पैर छुड़वाने में ही सुन है सच्चा मोट। मार्ग में ही बोध था, मार्ग ही है बोध। है साधो रे, साधो रे, हे साधो रे, साधो रे। हे साधो, हे साधो, हे साधो, साधो, साधो रे। साधो भाई साधो रे, साधो, साधो, साधो।